हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके लिए इकोनॉमी जीके के 35 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इकोनॉमिक्स के ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक का एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मार्शल, किंग्स, एडम स्मिथ और रॉबिन्स। और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है, तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा। चलिए, तो एक का राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो एडम स्मिथ है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? चलिए आंसर करेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो चलिए इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय, याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसको हम एनडीपी बोलते हैं प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाना है ताकि आपका रिविजन भी प्रॉपर हो सके। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हम जीडीपी में डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो एनडीपी प्राप्त होगा। वही हिंदी की बात करें, अगर सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाएंगे तो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा, याद रखना है। सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी बोलते हैं, याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट जिसको अंग्रेजी में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोला जाता है कौन सी संस्था जारी करती है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है प्रश्न। आंसर करेंगे, मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, यूएनडीपी जारी करता है मानव विकास रिपोर्ट, याद रखना है। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है यूएनडीपी का फुल फॉर्म। हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना भी पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है, यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर, इस डेट को याद रखना है। कब? 22 नवंबर 1965 ईस्वी को यूएनडीपी की स्थापना हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है, याद रखना है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? सोच समझ कर आंसर करना है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रागनेर फ्रिस्क, याद रखना है। वृहत अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, याद रखना है। अगला प्रश्न है, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए, चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, बात करें अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आंसर की के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और आमदनी है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एचडीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, हिंदी में बात करें तो मानव विकास सूचकांक, याद रखना है। अगला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आंसर करेंगे, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? सोच समझकर आंसर करना है। तो याद रखिएगा, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो ये आय वितरण दर्शाता है, याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर कौन प्रकाशित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये भारत में सरकारी स्तर पर कौन प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण और सेवाओं का मूल्य उसका खाली स्थान कहलाता है? सोच समझ कर आंसर करना है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए सेशन में आप लोगों को एंड तक बने रहना है। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी भी बोलते हैं, याद रखना है। जीडीपी का फुल फॉर्म की बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? चलिए आंसर करेंगे। अगर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को प्लस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो याद रखना, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम जीएनपी भी बोलते हैं, याद रखना है। जीएनपी फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? सोच समझकर आंसर करना है। चलिए,
तो याद रखना है किसने कहा था अर्थशास्त्र जो है ये धन का विज्ञान है, तो ये कहा था एडम स्मिथ ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? चलिए सोच समझकर आंसर कीजिए। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर उनमें इकोनॉमिक्स जीके से प्रश्न आते हैं तो आपको एग्जाम में ये प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा निजी स्वामित्व। याद रखना है पूंजी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है निजी स्वामित्व। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल वालरस ने। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक एग्जाम में यह प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। आपको आंसर करना है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। बात करें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तो इसको CSO भी बोला जाता है। फुल फॉर्म होता है इसका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो 2 मई, याद रखना है डेट बता देते हैं, 2 मई 1951 ईस्वी को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का क्या हुआ था? स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? आपको आंसर करना है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो याद रखना है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, उसे क्या बोलेंगे? तो बंद अर्थव्यवस्था। याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम आय का आकलन किसने किया था? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI है, आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से इस सेशन को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस सेशन को एक बार जरूर शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन किसको दिया है? याद रखना है बी को, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? भारत में सर्वप्रथम आय का आकलन किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना है निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखना है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था एक प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। आंसर करेंगे किस पर आधारित है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था ये किस पर आधारित है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य अनुपात है? सोच समझ कर आंसर करना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ जो लिखा है सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर, जिसको हम GDP डिफ्लेटर भी कहते हैं, ये बोला जा रहा है इन चार ऑप्शन में से किसके मध्य अनुपात है? तो ये जो है याद रखना है नॉमिनल GDP। याद रखना है नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP का अनुपात है सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर। याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP का अनुपात है सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर। याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत व्यय योज्य या प्रयोज्य आय का क्या अर्थ है? आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा। अगर हम व्यक्तिगत आय में प्रत्यक्ष कर को माइनस करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय प्राप्त होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? आंसर करेंगे मूल्यह्रास जो है ये किसके मूल्य की हानि है? तो याद रखना है ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशीनरी। याद रखना है मशीनरी मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? तो मशीनरी। इस प्रश्न का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? आंसर करेंगे फटाफट से आंसर करेंगे महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा बी के साथ राज्य विहीन समाज। याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पसच बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किससे है? आंसर करेंगे पसच बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किससे है? सोच समझकर आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा ये श्रम से संबंधित है। याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग सेशन के एंड में अपना इसको जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? आंसर करेंगे फटाफट से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? चलिए,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल 25 का राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सेवा। याद रखना है, राष्ट्रीय आय में सबसे अधिकतम योगदान सेवा क्षेत्र का है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का प्रचाल निम्न में से कौन सा है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या है। आंसर करेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा तरलता में वृद्धि। याद रखना है, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। आंसर करेंगे, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेपो रेट में वृद्धि करना चाहिए सरकार को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो आपको बताना है क्या होती है बाजार अर्थव्यवस्था। चलिए तो याद रखना है, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है। आंसर करेंगे, आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है, तो ये शेयर मार्केट से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर महाराष्ट्र के साथ चला जाएगा। महाराष्ट्र राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन है। फटाफट से आंसर करेंगे। अब की बार ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है वैज्ञानिक तरीके से। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, VKRB राव। याद रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है। आंसर करेंगे, सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है। तो याद रखना है, यह विनिवेश कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर करेंगे, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखना है, इसके पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। आंसर करेंगे, यह आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। तो याद रखना है, अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में, तो कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार जीता है। कब, तो 1998 ईस्वी में। याद रखना है, इस डेट को पूछा जाता है। तो आज के सेशन में इकोनॉमिक्स के ये 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।